वॉर चल रही थी सिकंदर और पोरस के बीच में, क्योंकि सिकंदर ने ये ठाना हुआ था कि मैं गंगा तट जीत के रहूँगा भारत में, क्योंकि सिकंदर हमेशा से एडिक्टेड था जीतने का, उसे हारने का शौक़ था ही नहीं। तो पोरस से इंडिया आने के बाद पोरस से उसका सामना हुआ, सिकंदर की सेना इधर पोरस की सेना। पोरस खुद ही बहुत बड़ा प्रभावशाली राजा था। तो जब सिकंदर ने देखा कि उसकी सेना उसके आगे हार रही है, तो उन्होंने क्या ऐसी प्लानिंग की, उन्होंने क्या किया कि पोरस के जो हाथी थे सेना में, उनके हाथियों के आँख में इन्होंने तीर छोड़ना शुरू कर दिया। आँख में जब हाथियों की, सोचिए कितनी प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। स्ट्रैटेजीज, थिंक अबाउट स्ट्रैटेजीज, कितने प्लान्ड, कितने ट्रेंड उनके सैनिक थे कि उन्होंने ये प्लान बनाया कि हाथियों के आँख में अगर तीर मारी जाए तो उसे दिखेगा नहीं और वो छटपटाएंगे। और यही होता था, जब हाथी छटपटाते थे तो अपने ही सैनिकों को कुचल डालते थे वो। लेकिन पोरस ने हार नहीं मानी। वो जब सिकंदर ने देखा कि लास्ट में सब कुछ जाने के बाद भी पोरस अकेले ही लड़ रहा है, सिकंदर वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। उसने कहा कि मांगो, तुम क्या मांगते हो, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मुझे वही सज़ा चाहिए जो एक राजा को मिलता है, मैं एक बंदी की तरह नहीं मरना चाहता। सिकंदर ने उसे छोड़ दिया। पोरस फिर आया, सिकंदर ने उसे बहुत सारी ज़मीनें दी। उसकी बहादुरी से इम्प्रेस होके, उसके आत्मनिर्णय से, आत्मबल से खुश होके सिकंदर ने देखा और कहा कि इतनी हार के बावजूद जहाँ ये अकेले लड़ा, इसके सारे मारे जा चुके हैं, तो सिकंदर उसे सब कुछ दिया। वहीं पे उसने डिसाइड किया, क्योंकि उसके सैनिक अब हार चुके थे, वे आगे जीतना नहीं चाहते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, सब वापस जाना चाहते थे। कोई भी सिकंदर का साथ नहीं दिया और सिकंदर को वहीं से वापस होना पड़ा था। गंगा जीतने की उसकी इच्छा रह गई थी और वो जब जा रहा था सिकंदर वापस, तो बार बार वापस पलट के देख रहा था कि शायद अब मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि उसके सैनिकों ने उसका साथ नहीं दिया। कुछ घायल हो चुके थे, कुछ थक चुके थे, बीमार हो चुके थे, बहुत सारे मर चुके थे, सबको अपने घर की याद आ रही थी। तो वापस सिकंदर क्यों गया? ड्यू टू पोरस, पोरस के कारण, पोरस की बहादुरी के कारण। पोरस इतना, इसलिए हमें पोरस से ये सीखने के लिए मिलता है कि अपने लाइफ में दृढ़ निश्चय रहे। कोई भी हार की भी परिस्थिति आए, कुछ भी आ जाए, कभी भी सरेंडर नहीं करना है परिस्थितियों के आगे। अगर आप परिस्थिति के आगे सरेंडर कर देते हैं ना, तो आपको और भी हो लाइफ